तुम्हारे साथ एक डेंजरस चीज हो रही है और शायद तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में मजा नहीं आता। तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हें पता है कि लाइफ में क्या करना है और कौन सी स्किल सीखना है। तुम डिसिप्लिन पर वीडियो देख चुके हो, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन पे हजारों रील देख चुके हो, लेकिन अप्लाई कुछ भी नहीं। और सबसे डेंजरस बात जानते हो क्या है? धीरे धीरे तुम अपनी नजर में गिरते जा रहे हो। अगर अभी मैंने जो पॉइंट बोला उनमें से एक भी पॉइंट रिलेटेबल लगा हो तो मेरे फ्रेंड तुम बहुत सीरियस हालात में हो। और ये सब हो रहा है एक वजह से, डोपामिन ओवरलोड। आज इंसान फिजिकली नहीं, मेंटलिटी एडिक्टेड हो चुका है। खुद सोचो, सुबह उठते ही फोन, खाना खाते वक्त फोन, काम करते हुए फोन, इवन सोते वक्त फोन। तुम चाहो या ना चाहो हर दिन घंटों अपनी जिंदगी एक स्क्रीन पे दे रहे हो। कभी स्क्रॉलिंग, कभी गेमिंग, कभी रैंडम वीडियो, कभी यूजलेस नोटिफिकेशन। और सबसे स्कैरी चीज, तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि तुम धीरे धीरे मेंटली वीक इंसान बन रहे। अब जरा सोचो, अगर कोई इंसान सालों तक यही पैटर्न रिपीट कर रहा हो तो उसका दिमाग डीप वर्क कैसे करेगा? उसका फोकस स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगा? वो बोरिंग लेकिन इम्पोर्टेंट चीज पर मेहनत कैसे करेगा? यही रीजन है कि आज के लोगों के पास प्लान तो बहुत है लेकिन एक्सक्यूशन जीरो होता है। अब प्रॉब्लम समझ आ गई हो तो क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कैसे निकले? उसका आंसर है डोपामिन डिटॉक्स। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जंगल में चले जाओ, फोन तोड़ दो या मॉन्क बन जाओ। सिंपल लैंग्वेज में डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है अपने ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर की एडिक्शन से बाहर निकालना। अब इसे समझो एक एग्जांपल से। मान लो तुम एक फनी रील देखी, तुम्हें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी रील, फिर तीसरी रील, फिर मीम, फिर शॉर्ट वीडियो। तुम्हारा ब्रेन बार बार रिवॉर्ड महसूस करता है और धीरे धीरे उसे फास्ट एंटरटेनमेंट की आदत लग चुकी है। अब वही ब्रेन जब पढ़ाई करने या किसी स्किल सीखने बैठेगा तो उसे बोरिंग लगेगा, क्योंकि वहाँ इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है। यही रीजन है कि आज स्क्रॉलिंग आसान लगती है लेकिन बुक पढ़ना भाई, शॉर्ट वीडियो आसान लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म गोल पर काम करना बहुत मुश्किल। अब यहाँ के थोड़ा केयरफुली सुनना। डोपामिन बुरा नहीं है, प्रॉब्लम है चीप डोपामिन। मतलब वो डोपामिन जो बिना मेहनत के मिलते हैं, जैसे कि स्क्रॉलिंग से, जंक कंटेंट से, रैंडम इंटरटेनमेंट से हर सेकेंड ब्रेन को स्टिमुलेशन देता है। ये सब चीप डोपामिन है। और दूसरी साइड होता है प्रीमियम डोपामिन, जो मिलती है वर्कआउट, नई स्किल, मेडिटेशन, डीप वर्क से। डिफरेंस बस इतना है कि चीप डोपामिन इंस्टेंट मिलता है और प्रीमियम डोपामिन मेहनत मांगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही तुम्हें पावरफुल बनाता है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। एक पेपर लो और लिखो कौन कौन सी चीज तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन देती है। सोशल मीडिया, गेमिंग, लेट नाइट स्क्रॉलिंग और रैंडम यूट्यूब मीम्स और ऑनलाइन शॉपिंग, जो भी है बस लिखो। क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दूसरा स्टेप है रिप्लेस द हैबिट। गलती लोग यहाँ करते हैं कि वो बस बोलते हैं आज से फोन बंद। ऐसा नहीं होता। ब्रेन को रिप्लेसमेंट चाहिए। स्क्रॉलिंग हटाओ, उसके जगह वर्कआउट को रखो। लेट नाइट रील की जगह तुम रीडिंग कर सकते हो, कोई सेल्फ हेल्प बुक। चिप स्टिमुलेशन हटाओ, उसके जगह रियल लाइफ एक्टिविटीज डालो। स्टार्ट में बोरिंग लगेगा, बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन वही वो फेस है जहां लोग हार मान लेते हैं। तीसरा स्टेप है क्रिएट फ्रिक्शन। मतलब एडिक्शन को डिफिकल्ट बनाओ। नोटिफिकेशन ऑफ करो, डिस्ट्रैक्टिंग ऐप होम स्क्रीन से हटाओ, काम करते वक्त फोन दूर रखो। क्योंकि कई बार विल पावर नहीं, इन्वायरमेंट इंसान को कंट्रोल करता है। अगर डिस्ट्रैक्शन सामने पड़ा हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उस तरफ भागेगा। और चौथा स्टेप है स्मार्ट स्मॉल। एकदम से 10 घंटे फोन से 0 घंटे पर मत आ जाओ, धीरे धीरे काम करो।
अगर अभी तुम्हारा स्क्रीन टाइम 8 घंटे है तो उसे 5 घंटे करो, फिर 4 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर तुम उसे कम करो धीरे धीरे। स्मॉल गेम्स ही बड़ा डिसिप्लिन बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बोर्डम से मत भाग। आज इंसान इतना ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है कि 2 मिनट अकेला बैठना भी मुश्किल हो गया। और आखिरी स्टेप है बिल्ड ए लॉन्ग टर्म सिस्टम, क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स कोई 2 दिन का चैलेंज नहीं है। अगर तुम जेन्युइनली अपना फोकस वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें अपने ब्रेन को फिर से ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, शुरुआत में मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल आएगी, बार बार मन करेगा वापस वही सब करने का, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि थोड़ी चीज में भी खुशी मिलने लगे। काम में फोकस बढ़ रहा है, माइंड शांत हो रहा है, कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, और सबसे बड़ी चीज, तुम खुद की नजर में ऊपर उठने लग जाते हो। क्योंकि दिन के एंड में इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो जानता है कि वो बेटर कर सकता था लेकिन किया नहीं। इसलिए अगर सच में लाइफ बदलनी है तो अपनी ब्रेन को चीप डोपामिन की सैलरी से निकालना पड़ेगा। बाकी